हाय, मैं हूँ प्रभात, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टोमनीशिया के बारे में। नहीं, ये क्रिप्टोनाइट या सुपरमैन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज समथिंग वे डिफरेंट देन दैट। एक फिनोमिना होता है जिसमें होता क्या है कि जो तुम्हारे दिमाग में ओरिजिनल आइडिया है वो एक्चुअल में तुम्हारा कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं होता। वो तुम्हारी ही मेमोरी होती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता कि वो तुम्हारी मेमोरी है। मान लो तुमने एक छोटी सी पोएम लिखी और लिखने के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ, एक मिनट, ये पोएम मैंने शायद कहीं पढ़ी है। थोड़ा ढूंढने के बाद तुम्हें पता चला कि ये पोएम तो कुछ समय पहले पढ़ी थी। तुम्हें रियलाइज क्यों नहीं हुआ कि ये जो पोयम है वो तुम्हारी है ही नहीं, तुमने ये लाइन कहीं और से चुराई। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सोर्स मॉनिटरिंग एरर। जब तुम्हें कोई आइडिया तो याद रहता है, लेकिन वो कहाँ से आया था वो याद नहीं रहता। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, हमारी जो मेमोरी है वो किसी वीडियो रिकॉर्डर की तरह नहीं होती कि हमने कोई चीज को रिकॉर्ड करी और वो जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी। नहीं, वो एक स्टोरी टेलर की तरह होती है ना। जैसे कोई कहानी वगैरह सुना रहा हो तो वो कॉन्स्टेंटली उसमें कट्स आते रहते हैं, उसमें एडिट होते रहते हैं और नए नए पीसेस जुड़ते हैं, निकलते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। और इसीलिए हमारी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी भी कह रहे होते हैं। हमारा दिमाग क्या करता है, मेमोरीज के छोटे छोटे पीसेस लेता है, उनको जोड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब ये जोड़ रहा होता है ना, तो वो जो ओरिजिनल सोर्स है, ये जो घटना की मेरे पास मेमोरी है, ये घटना कहाँ पे घटी थी, कब घटी थी, वही उसको नहीं पता चलता। उस केस में क्रिप्टोमनीशिया हो जाता है। दूसरा तब भी हो सकता है वही सोर्स कंफ्यूजन, कि हमें ये पता नहीं है कि हमारे पास ये आइडिया तो है, लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से। हमें लग रहा होता है यार ये शायद मेरा ओरिजिनल आइडिया है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ कि वो ओरिजिनल आइडिया उनका नहीं है। उन्होंने कभी कोई किताब में कोई चीज पढ़ी थी और आज वो आ रही है, लेकिन उनको याद नहीं है कि वो किताब में पढ़ी थी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स कंफ्यूजन। और इस चीज के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि बीटल बैंड के जॉर्ज हैरिसन, उनका एक गाना था माय स्वीट लॉर्ड। उन्होंने उसकी जो धुन है उसको सबकॉन्शियसली एक प्रकार से कॉपी कर लिया था एक गाना ही सो फाइन से। उसके बाद उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह हुआ था प्लेजरिज्म वगैरह को लेकर। बाद में कोर्ट ने कहा था कि दिस इज अ केस ऑफ सबकॉन्शियस प्लेजरिज्म। लिटरेचर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो हेलन केलर, जो काफी बड़ी लाइक लिटरेचर फिगर है, उन्होंने क्या करा था ना, जब वो छोटी थी उन्होंने कहानी लिखी थी। अब वो कहानी लिखने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये कहानी तो लाइक थोड़ी बहुत मैच करती है उसी कहानी से जो उन्होंने काफी टाइम पहले पढ़ी थी। इवन तो जब वो कहानी लिख रही थी उनको लग रहा था ये कहानी मेरा ओरिजिनल वर्क है। और क्रिप्टोमनीशिया की कुछ एग्जांपल्स हमें अपनी आम जिंदगी में भी देखने को मिलते हैं। हम किसी को कोई जोक सुनाते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता कि ये जोक हमने कब सुना था। ऐसा भी हो सकता है ना कि क्या पता वो जोक हमने किसी के लाइक वीडियो में देखा हो, कोई किताब में पढ़ा हो, किसी और से सुना हो, लाइक कहीं पे कॉमेडी देखने गए हो वहां पे देखा हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं यार ये जोक तो मैंने बनाया। और देखो, इस वीडियो में मैं उन्हीं केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ जहां पे क्रिप्टोमनीशिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारा दिमाग का क्या रोल होता है जब क्रिप्टोमनीशिया होता है। देखो, हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। जब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, नॉर्मली हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है, मेमोरी रिट्रीवल। मतलब जब आप कोई चीज को याद करते हो ना, यार मैं बचपन में उधर गया था, ये जो प्रोसेस है ना याद करने का कि बचपन में मैं उधर गया था, ये कौन कर रहा है, ये हिप्पोकैम्पस संभालता है। लेकिन कभी कभी हिप्पोकैम्पस उस चीज को याद तो कर लेता है, लेकिन वो ये याद नहीं कर पाता कि यार ये चीज हुई कहाँ थी। उसको वो कॉन्सेप्ट याद है, उसको वो कॉन्टेंट याद है, लेकिन वो कहाँ से आया था, उसका सोर्स ओरिजिन उसको वो याद नहीं रहता। तब भी क्रिप्टोमनीशिया होता है। दूसरा, जब आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम होता है एक प्रकार से रिस्क वगैरह देखना या फिर प्लानिंग वगैरह करना। इसका एक और काम भी होता है, वो है कि चेक करना कि हमारा जो कोई भी ख्याल आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, वो सेल्फ क्रिएटेड है या बोरोड है, मतलब हमने खुद बनाया या फिर कहीं से उठाया है। कई बार ये जो थप्पा लगा रहा है ना, वो थप्पा ढंग से लगता नहीं, उसके चक्कर में कोई कोई मेमोरी वो स्लिप कर जाती है और क्रिप्टोमनीशिया फिर से हो जाता है। और एक और केस में भी होता है कि जब आप थोड़ा लाइक होता है ना, इमेजिन कर रहे होते हो, डे ड्रीम कर रहे होते हो, ऐसे ही बैठ के आप कुछ चीज के बारे में सोच रहे हो, वो मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं होता, तब भी होता ही रहता है। क्योंकि तब आपकी इमेजिनेशन और साथ ही साथ आपकी मेमोरी दोनों एक परफेक्ट मिक्स बना रही हो। अगर हम भारतीय कल्चर में देखें तो हमारे जो पुरानी काफी सारी लिटरेचर है, हमारा जो कल्चर है, हमारा ये सारे हमारी माइथोलॉजी है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हमारे आम जिंदगी में देखने को मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सारी उसी चीज का एक केस है। उसके अलावा भी हमारी फिल्मों में भी कई बार हमें ऐसे ऐसे किरदार देखने को मिलते हैं जिनकी पर्सनालिटी से देखकर उनके बोलना चालना हमारे किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर किसी लाइक क्लासिकल कैरेक्टर से मैच करता है। और लोग उन्हें कह देते हैं कि ये काफी न्यू कैरेक्टर है, बट हमें समझ आता है कि ये एक न्यू कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ अंडर आ रहा होता है कलेक्टिव कल्चरल मेमोरी के अंदर। लेकिन ये मैटर क्यों करता है, इसके ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं? देखो, इसके ऊपर हम बात इसलिए कर रहे हैं, पहले तो ये समझने के लिए कि हमारे क्रिएटिविटी और हमारा जो मेमोरी है वो एक इंटरवाइंड है, मतलब काफी उलझी हुई है एक दूसरे में। तो इसीलिए हमारे आसपास के ज्यादातर जो हमें ख्याल दिखते हैं, ज्यादातर जितने भी ओरिजिनलिटी हमें दिखती है ना अपने आसपास की, वो सब कहीं ना कहीं हमारे ही ब्रेन की पुरानी नॉलेज का रिमिक्स है।
हम जब आजकल बॉलीवुड गानों में रिमिक्स देखते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है, लेकिन यही रिमिक्स जब हमारे दिमाग में हो रहा होता है तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हम सभी के साथ होता है। क्रिप्टोमनीशिया का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई आइडिया कहीं से चुराया है या फिर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं, ये बस होता है, आप इसको रोक नहीं सकते। ये दिखाता है कि हमारा सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है कि वो हमारे अनकॉन्शियस से डाटा लेता है, हमारे कॉन्शियस से डाटा लेता है और एक नया कुछ बना के देता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई इशू नहीं आते। फील्ड जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, साइंस हो गया, यहाँ पे अगर क्रिप्टोमनीशिया होता है तो उस कारण से आपको अनइंटेंशनल को कॉपी कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है, अनइंटेंशनल कॉपीइंग। तो अब इसको हैंडल कैसे करें? देखो, हैंडल करने का वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सभी के साथ होता ही होता है, और अगर नहीं होता है तो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि आप कर सकते हो कि अपने इंस्पिरेशंस को नोट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या फिर कोई नई किताब में कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो जो आपको लग रहा है ये इंस्पिरेशनल है, तो आई थिंक यू शुड नोट इट। जब आप उस चीज़ को नोट करते हो तो आपको पता चलता है कि ओके, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये किसी और का है। इवन तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पिरेशनल है, बट ये मेरा नहीं है, कहीं और का है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता रहता है कि अच्छा, क्या चीज़ आपकी है, क्या चीज़ आपकी नहीं है। दूसरा है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ क्रिएशन कर रहे हो, तो यू शुड टेक टाइम। कई बार क्या होता है, जब हम कोई चीज़ की क्रिएशन कर रहे होते हैं तो हम उसको जब टाइम नहीं देते ना, तो हमारा दिमाग एक प्रकार से स्लिप कर जाता है कि क्या चीज़ इंस्पिरेशनल है और क्या चीज़ बोरोड है, और गलती से हम कई बार बोरोड आइडियाज भी ले लेते हैं। और लास्ट तो एक ही चीज़ है कि यार, इस संसार में, हमारे आसपास में ज़्यादातर सारी चीज़ें जो हैं ओरिजिनल नहीं है। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कल्चर से, नॉलेज से, एक्सपीरियंसेस से, इंप्रेशन से रिमिक्स होके बन गए। चाहे वो हमारे कपड़े हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, हम एक ही म्यूजिक की धुन को अलग अलग सेटिंग्स में सुनते हैं और हमको वो अपने आप में ओरिजिनल लगता है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टोमनीशिया अपने आप में काफी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस के ऊपर भी बात करता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं इसमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कार्ल युंग वगैरह के बारे में बात कर सकता हूँ। बट आई थिंक कलेक्टिव अनकॉन्शियस अपने आप में ही एक इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि वो खुद में एक पूरी वीडियो डिजर्व करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं किसी और दिन किसी और साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और एक और चीज़, अगर आपको ऐसी वीडियोस के नोट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर कि बस मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस के नोट्स वगैरह दूँ। ऑफ कोर्स वो फ्री तो नहीं होंगे, बिकॉज़ मेरे को भी काफ़ी टाइम लग जाता है नोट्स वगैरह बनाने में, लेकिन मैं काफ़ी मिनिमल कॉस्ट में वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।